अंदर शक है, दोहे विच सच्चा कौन। एक हकीकत जो हल करे, असी होवे आदम तौन। दूजा पुछे जमालदीन, कहूं तू नानक शाह। हजरत आदम ते थिए, साबत दोवें राह। हिंदू हुई मुसलमान, कुफर ते इस्लाम। दोवें हुक्म जहान विच, दोवें जान अलाम। अगे पैगंबर खलक विच, अगे हैं अवतार। तीजा केड़ा मजहब है, तिसदा कहो विचार। जो आखे तीजा पाक है परवदगार। आदम सूरत होई कर, ना करे करार। पिछे जमाने जो थिए, काफरां दे अवतार। हुन थिए हम मन सुख, सब अव्वल मोहम्मद यार। जे तां किया ध्यान तोहे, असां थी अगे जाए। जादू करके हिंदुआं दे तोई मक्का फिराए। शर्तां हिंदू तुर्क दियां, फिर नौसर करे बयान। तैं कीते जो मनसूख, दोए हिंदू मुसलमान। हिंदू रहन ना पासनी, जो रब रसूल खुदाए। नौबत मुसलमान दी वजी है हुन आए। असीं पुछदे हां तकरार कर, करो तसल्ली ए। असीं भी छड़ दे नाहे, तोहे बिन सच्चे सुन सने। तीजा पुछे गौस दीन, करके बहुत करार। अगे रसूल खुदाए है, अगे चारों यार। तोहे कुछ जाता होर है, ओ भी ए विचार। अगे हिंदू जान विच, हुन आया मुसलमान। दोहां विच जो रद थिया, इसको कहो शैतान। दिता भिष्टों डाल कर, थिया नाम अलीत लिखिया। विच कुरान दे आख्या नबी हदीस। चौथा बोल कुतुबदीन, दे सच्चा विचार। सबना ऊपर कलाम रब, सब मुल्ला करे विचार। कन्नी पवे बुतेल जिस, होवे गुनाह पाक। कायम होवे कयामती, फेर ना मिले तलाक। पंज निमाजा पंज रख्त, रोजे 30 पछान। चार इमाम चार मजहब, जाने मुसलमान। तैं क्यों सभे रद किए, की करके तदबीर। इना दी सलड़ी नहीं देंदे ने ताजीक। बिन काते तसलड़ी किसे ना जाए। पंजवी कौन किताब है, असां भी पढ़ समझाए। चार इमाम चार मजहब, चार देख इमाम। अव्वल करो तडल्लड़ी, पिछों करो कलाम। भक्तजनों, इमामों और काजियों के ये सवाल सुनकर कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी ने क्या जवाब दिया, आओ श्रवण करते हैं। आखे नानक शाह, सच सुनो चार इमाम। सैद कमाल जमाल दी, कुदरती गौस लजान। अव्वल एक खुदा सी, दूजी कुदरत तीन। तीजे फकर खुदाए है, सच पीर जिन्ना यकीन। हिंदू मुसलमान दोए, केहड़ी विच किताब। दूहां दावा पकड़िया, मरदे झगड़ गवार। ठहकन चूला वास ज्यों, आतश पैदा हुई। आतश दुशे शैतान है, जल बल मरदे तोई। लिखिया किस किताब विच, दावा राम रसूल। सोध है चार किताब विच, सोध हदीम समूल। एक खुदाई कुदरती, दूसरी मिल दिस्से दोए आए। पैंदे हुए थेके हुए हैं, देहो सच बताए। दो थी उपजियां जानवी, हुए चार कतेब। चार कौल खुदाए दे, चौहां इको भेद। हुज्जत राह शैतान दा, कीता जिना कबूल। सच्ची दरगाह ढोई ना लहन, भरे सफात रसूल। दावा छड्डो इमाम जी, आया तमक मिटाए। नेड़े मूल ना आवई, दोजक संधि पाए। दोहें सिरी एक रब है, होर ना दूजा जान। हिंदू मुसलमान दोए, सूरत जान शैतान। तीजा मजहब पाक है, जो दावा करे ना मूल। लिखिया विच किताब दे, किहा खुदाए रसूल। गुस्सा करके जल मरन, दुनी वलेवे काम। दोहां मजहबां तो गए, भरे ना मुर्शद हाम। भरे ना मुर्शद हाम। इस प्रकार गुरु नानक देव जी ने इमामों के सभी प्रश्नों के उत्तर देते हुए उनके सभी प्रकार के शंकों को निवृत्त किया, उन्हें एहसास दिलवाया और यह दृढ़ करवा दिया कि यह संसार एक ईश्वर का बनाया हुआ है, उसने ही सभी को पैदा किया है। हमने खुद
अलग अलग धर्म स्थापित करके, अलग अलग चिन्ह बनाकर, अलग अलग नाम देकर आपस में यह वितकरा पैदा किया, भेदभाव पैदा किया। असल में हम सभी उस एक ईश्वर के पुत्र हैं। हमें आपस में प्यार से मिल बैठकर रहना चाहिए, अच्छे काम करते हुए, दान पुण्य करते हुए, ईश्वर को स्मरण करते हुए अपने इस जीवन को व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार मक्के मदीने में सत्य का प्रचार करके गुरु जी ने परम ख्याति प्राप्त की। तमाम हाजी और काजी मुल्ला ने गुरु जी के पवित्र उपदेश से परम प्रसन्न हुए और शीश झुकाकर गुरु जी के पवित्र चरणों में प्रणाम करके कृत्य हो गए। बोलो जी भाई जी वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी इस प्रकार मक्के मदीने को उस प्रभु परमात्मा के सच्चे नाम का उपदेश देकर भेदभाव को खत्म करने की ताकीद करते हुए और आगे चलते हैं। चलते चलते एक दिन जगत पिता गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई बाला, आज हमें बहन नानकी जी ने याद किया है। तब भाई बाला जी बोले, हाँ महाराज, याद किया होगा, इसमें क्या विशेषता है? गुरु जी कहने लगे, बाला जी, हमें बहन जी के पास जाना चाहिए। तब भाई बाला जी ने कहा, हे गुरुदेव, इस स्थान से बहन नानकी का नगर कितनी दूर है? तो गुरु जी कहने लगे, भाई बाला, यहां से 27 शत कोस की दूरी पर बहन जी का नगर है। मैंने अर्थात भाई बाला ने कहा कि हे गुरु जी, वहां हम लोग कितनी देर में पहुंच सकते हैं? तब गुरु जी कहने लगे कि जितने समय में परमात्मा पहुंचा देगा उतनी देर में हम पहुंच जाएंगे। दिन का तीसरा पहर था जब गुरु जी, भाई माला जी और भाई मर्दाना मदीने से चले। गुरु जी ने आज्ञा दी कि अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। जब एक क्षण अपनी आंखें बंद करके खोली तो हम तीनों सुल्तानपुर में बहन बेबे नानकी जी के द्वार पर आ पहुंचे थे। उस समय तुलसा गोली ने हमें देखते ही घर में भागकर पहुंची और जाकर बेबे नानकी जी को कहा, बहू जी, आपको बधाई हो क्योंकि आपके भाई नानक देव आए हैं। जब बेबे नानकी जी ने नानक देव जी को देखा तो पुलकत अवस्था में विहल होकर गुरु जी के चरणों में गिरने लगी। तब तुरंत गुरु जी ने उसे सत्कार पूर्वक उठा लिया। बेबे नानकी जी ने कहा, भ्राता जी, मैंने आज दोपहर के पश्चात आपको याद किया था। आप इस समय किधर से आ रहे हो? कृपा कहने का कष्ट करो। अब 7.25 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। यह सुनकर मर्दाने ने कहा कि गुरु जी, और हम 27 शत कोस की दूरी से आ रहे हैं। यह गुरु जी की शक्ति है कि इतनी दूर से क्षण भर में हमें यहाँ ले आए। मर्दाने ने बेबे नानकी जी को सभी विस्तृत समाचार सुनाया। तब गुरु जी ने कहा, बहन बेबे नानकी जी, आपने हमें याद किया, तब हम आपके पास उपस्थित हो गए तथा आपका विचार सफल हुआ है। हमें आज्ञा दे दो। तुलसा दासी ने कहा, हे महाराज, आप अभी आ रहे हैं तथा अभी जाने को तैयार हो रहे हैं? जयराम जी को तो आ लेने दो, इतनी जल्दी क्या है? गुरु जी ने कहा, बेबे नानकी जी, हमें शीघ्र ही जाना होगा।
आप हमारी ओर से जयराम जी का सत्कार करना। जब बेबे नानकी जी ने गुरु जी के यह शब्द सुने तो नेत्रों से प्रेमाश्रु बह निकले तथा साहिबजादे श्री चंद जी को गुरु जी के आगे लाकर खड़ा कर दिया, जिसका भाव यह था कि आपका यह प्यारा कुमार आपको सदैव स्मरण करता है तथा रहस्य यह था कि गुरु जी को पुत्र का मोह कुछ काल ठहरने के लिए बाध्य करेगा। बेबे नानकी जी यह नहीं जानती थी कि गुरु जी इस मोह माया से कहीं ऊपर हैं। उनके लिए समस्त संसार सुत के तुल्य है। गुरु जी कहने लगे, बहन बेबे नानकी जी, मुझे तो केवल आपकी प्रेम शक्ति खींच लाई है। यह सांसारिक बंधन मुझे बांधने में असमर्थ है। इनका प्रयोग करने से सफलता नहीं मिलेगी। दूसरे हमने आवश्यक कार्य के लिए जरूर जाना है। गुरु नानक देव जी की यह बात सुनकर बेबे नानकी जी कहने लगे, आप मेरे पास कुछ दिन ठहरने की कृपा करो। गुरु जी ने कहा, बहन जी, मैं आपके पास बहुत दिन रहूंगा, परंतु इस समय तो जाने की आज्ञा दे दो। इसी में आपका कल्याण निहित है। नानकी जी कहने लगे, अच्छा, कुछ जल पान तो कर लो। गुरु जी ने फरमाया कि आप मर्दाने को कुछ खिला दो। तब बेबे नानकी जी ने भीतर से दूध और पकवान लाकर आगे रख दिए। गुरु जी कहने लगे, भाई मर्दाना, तुम इनका भोग लगाओ। तब मर्दाना जी ने कहा, महाराज, आप भी अंगीकार करो। तब गुरु जी ने कहा, हे भाई बाला, इस वस्तु के 3 भाग करो। भाई बाले ने 3 भाग किए। एक भाग गुरु जी ने और एक मर्दाने ने तथा एक भाग भाई बाला जी ने खाया। इसके पश्चात गुरु जी ने कुछ उपदेश बेबे नानकी जी को दिया तथा फिर तैयार हो गए। बेबे नानकी जी ने कहा, हे भ्राता, अब फिर कब दर्शन होंगे? गुरु जी ने कहा, बहन बेबे नानकी जी, जब आप मुझे याद करोगी तभी उपस्थित हो जाऊंगा। नानकी जी कुछ उदास हो गई। नानकी जी को उदास देखकर भाई बालाजी कहने लगे, महाराज, एक मेरी प्रार्थना है। गुरु जी ने कहा, बोलो भाई बाला, कहो क्या बात है? तब भाई बालाजी कहने लगे, नानकी जी दुखी हो रहे हैं, कृपया आज की रात्रि इनके यहाँ ही विश्राम करो, जिससे इनको प्रसन्नता प्राप्त हो। भाई बालाजी की प्रार्थना गुरु जी ने स्वीकार कर ली तथा रात्रि वहीं विश्राम किया। इतने में जयराम जी भी आ गए तथा अधिक प्रसन्नता हुई। प्रातः काल उठकर गुरु जी ने और भाई बालाजी ने तथा मर्दाना जी ने स्नान आदिक नित्य कर्म किया। फिर जयराम जी तथा बेबे नानकी जी से विदा मांगी और सत्य करतार की पवित्र ध्वनि करते हुए जगत ज्योति गुरु नानक देव तथा उनके दोनों सेवक वहां से चले। बेबे नानकी जी ने कहा, भाई जी, आप हमें सदैव याद रखना। बोलो जी पाई जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी चल पड़े उत्तर दिशा की ओर। गुरु जी ने पूर्ववत फिर भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी की आंखें बंद करवा दी तथा क्षण भर में 5200 कोस की दूरी पर ले जाकर कहा, ए भाई मर्दाना जी, बताओ हम कहाँ आ गए हैं और अब किधर जाने का संकल्प है? तो भाई बाला और मर्दाना जी ने कहा, गुरुदेव, आपकी लीला आप ही जान सकते हो तथा जिधर आपकी इच्छा हो उधर ही चलो।
गुरु जी कहने लगे, हमारा विचार तो सुमेर पर्वत पर जाने का है। वहां सिद्ध मंडली है, उनको देखने की इच्छा है। बस उसी प्रकार एक क्षण भर में हम लोग सुमेर पर आ गए। क्या देखते हैं कि वहां की पृथ्वी स्वर्ण की है तथा चारों ओर स्वर्ण ही स्वर्ण नजर आता है। गुरुजी ने कहा, भाई मर्दाना, क्या देख रहे हो? मर्दाना जी कहने लगे, गुरुजी, यह धरती तो अपूर्व है, यहाँ तो स्वर्ण ही स्वर्ण है तथा पर्वत में से अजीब रस निकल रहा है, परंतु नर नारी कोई नजर नहीं आता और यह रस और स्वर्ण व्यर्थ ही जा रहा है। गुरुजी कहने लगे, भाई मर्दाना, कोई भी वस्तु संसार की व्यर्थ नहीं होती। यह सब कुछ उस परमात्मा ने अपने भक्तों के लिए बनाया है। यह अमृत रस है तथा जो संसार में स्वर्ण है वह मिथ्या है, जिस पर संसारी लोग मूर्छित हो रहे हैं। मर्दाने ने कहा, हे गुरुजी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं यह रस थोड़ा सा पान कर लूं। गुरुजी कहने लगे, भाई मर्दाना, तू इस रस को पचाने की शक्ति रखता है? मर्दाना कहने लगा, हे महाराज, हम आपके साथ चिरकाल से हैं, क्या आप इस रस को पचाने की सामर्थ्यता भी प्रदान नहीं करोगे? तो गुरुजी कहने लगे, हे मर्दाना, तुम यहाँ इसे पीने के लिए ही आए हो, इच्छा हो तो पी लो। जब मर्दाने ने उस रस को पान किया तो वह मस्त हो गया। तब गुरुजी ने कहा, भाई पाला, इस मर्दाने को क्या हुआ? तो भाई पाला जी कहने लगे, गुरुदेव, आपकी बातें आप ही जानते हैं, हम अल्पज्ञ जीव कुछ भी नहीं जान सकते। तब गुरुजी ने मर्दाने के सिर पर हाथ धरकर चेतना प्रदान की। अब गुरुजी मर्दाने और बाले के सहित हिमालय पर्वत पर गए। तब मर्दाने ने पूछा, हे गुरुदेव जी, यह कौन सा स्थान है तथा यहाँ क्या चमक रहा है? गुरुजी कहने लगे, यह हिमालय पर्वत है और यह खूनी बर्फ चमक रही है। जो कोई इस पर पांव धरता है तो वह इस बर्फ के प्रभाव से गल जाता है। इससे आगे हेम पर्वत है। अब गुरुजी हमें साथ लेकर सिरधागिरी पर गए। हमने कहा, महाराज, इस पहाड़ का नाम सिरधार कैसे पड़ा? गुरुजी कहने लगे, हे मर्दाना, इस पर्वत पर कोई भी चल कर नहीं आ सकता। जो पवन पर सवारी कर सकता हो वही यहाँ आ सकता है। कबीर तथा रविदास जैसा कोई महान भक्त ही यहाँ पर आ सकता है। तब मर्दाने ने कहा, हमने सुना है कि 5 पांडव बर्फ में गले थे। गुरुजी कहने लगे, पांडव यहाँ तक नहीं पहुँचे, वे तो पीछे ही किसी बर्फ में गले थे। एक युधिष्ठिर बचा था, वह भी स्वर्ग को प्रस्थान कर गया था। यहाँ तक तो वह भी नहीं आ सका। अभी यह बातें हो रही थी कि वहाँ गुरु गोरखनाथ आ गए। उन्होंने आते ही कहा, श्री गुरु गोरखनाथ का कथन, कवन रूप कवन जात तुम्हारी, कहो कहाँ से ले चले अगारी, ना आगे तरती रहोगे कहाँ, शीतल जल हिम बरखे तहाँ, आगे दिन ना रात पीछे फिर भागो, निकल जाओ काहे दुख चागो, चिलमिल झलके हैं झलकारा, यहाँ सोई ठहरे जो पूर्ण सारा, सुन नानक गोरख तुम कहे, फिर चाहे पीछे कहाँ दुख लहे। गोरखनाथ की बात सुनकर गुरु नानक देव जी ने राग आसा में उत्तर दिया, रूप हमारा अचरज कहिए, अचरज हमारी जाति, अचरज नगर ते चले अगारी, जहाँ दिन नहीं अर राती, पीछे आज्ञा दृष्ट हमारी, तरण आकाश पसारा, दया हमारी शीत हिमचल, 300 संग हमारा,
कह नानक सुन गोरख जोगी, तै पूरा गुरु नहीं पाया, जुगत न जाती अवध बधाई, व्यर्था जन्म गवाया। यह सुनकर गोरखनाथ चला गया। फिर एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां सूर्य कहीं नजर नहीं आता था। भाई मर्दाने ने कहा, हे महाराज, यहाँ तो सूर्य भी नजर नहीं आता। गुरुजी कहने लगे, हे मर्दाने, हम लोग सूर्य लोक से बहुत ऊपर आ गए हैं, अतः यहाँ सूर्य की पहुंच ही नहीं, क्योंकि हम लोग सूर्य लोक से 2000 योजन ऊपर हैं, तथा हम जिस धरती पर रहते हैं वहां से सूर्य 25 सहस्र कोस अंतर पर है, और हम 27 सहस्र योजन पर आ गए हैं। फिर मर्दाने ने कहा, मेरे मन में अनेकों प्रश्न हैं, परंतु पूछने से कुछ लज्जा होती है। गुरुजी कहने लगे, मर्दाना जी, शिष्य का धर्म है कि अपनी सब शंकाएं अवश्य पूछे, तथा गुरु का धर्म है कि उनका उत्तर देकर शिष्य को संपन्न करे, नहीं तो वह गुरु नहीं अपितु एक ठग है। ऐसे गुरु का त्याग कर देना उचित है, तथा गुरु के बगैर उत्तम गति प्राप्त नहीं होती। गुरु कीजिए जान, तथा पानी पीजिए छान, गुरु संसार सागर पार करने की शक्ति का स्वामी होता है। गुरु को भी चाहिए कि पहले शिष्य की परीक्षा ले, फिर उसे अपना शिष्य बनाए। हे मर्दाना जी, जो पूछना हो पूछो। भाई मर्दाना जी गुरुजी की बातें सुनकर हंसने लगे। गुरुजी ने कहा, भाई मर्दाना, तुमको किसका भय है? मर्दाने ने कहा, गुरुजी, भाई बाला बुरा मनाता है। गुरुजी कहने लगे, हे बाला, तुम क्यों बुरा मनाते हो? तो भाई बालाजी ने कहा, महाराज, मैंने कब बुरा माना? हे गुरुजी, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। वह यह है कि आप और हम दोनों, अर्थात भाई बाला और मर्दाना, हम तीनों ही परम प्यारे हैं, परंतु यह जो मर्दाना है यह मुसलमान कैसे हो गया? गुरुजी कहने लगे, भाई बाला, यह मर्दाना भी तुम्हारी भांति हमारा पुराना प्रेमी है। त्रेता युग में यह मर्दाना हिंदू निराशी था, तथा राजा जनक का दरबारी गवैया था। एक दिन मर्दाना राजा जनक के दरबार में सुरापान करके उपस्थित हुआ था। राजा जान गया कि इसने मद्यपान कर रखा है। तब राजा जनक ने कहा, हे गायक, तुम तो कोई मलेच्छ हो, बस इसीलिए इस कलयुग में यह मर्दाना मुसलमान के घर में उत्पन्न हुआ है, क्योंकि राजा जनक एक महापुरुष था। महापुरुषों के शब्द सदैव सत्य होते हैं। यह सुनकर भाई बाला ने गुरु चरणों पर नमस्कार की। फिर गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना जी, तुम भी कुछ पूछ सकते हो। तब भाई मर्दाना जी बोले, महाराज, यह जो चंद्रमा है वह नजर क्यों नहीं आता? गुरुजी ने कहा, मर्दाना जी, जितना धरती से सूर्य ऊंचा है उतना ही सूर्य से चांद ऊंचा है। मर्दाना कहने लगा, महाराज, तारे कितनी दूर हैं? गुरुजी ने कहा, मर्दाना, तारों की कोई निश्चित मर्यादा नहीं है, कोई नीचे कोई ऊपर। फिर मर्दाना कहने लगा कि ध्रुव तारा कहाँ पर है? गुरुजी ने कहा कि ध्रुव सबसे ऊंचा तारा है। तो मर्दाना जी कहने लगे, मैं उसको देखना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, उतावला ना हो, हम तुम्हें सबके दर्शन कराएंगे। अब भाई बालाजी, गुरुजी और भाई मर्दाना जी आगे गए तथा ऐसे स्थान पर गए जहां चांद भी नजर नहीं आता था। भाई मर्दाना जी के पूछने पर गुरुजी ने कहा कि हाँ, हम चंद्र लोक से ऊपर आ गए हैं, आगे देखते जाओ क्या कुछ कौतुक होता है। उधर गोरखनाथ अपनी सिद्ध मंडली में बैठा था।
उसने अपने सिद्धों को कहा, हे मित्रों, देखो एक नानक नाम का पुरुष जो शरीर का मल मूत्र वाला है, वह यहाँ मातलोक से आ रहा है। उसको कोई सिद्ध जाए और जीत कर आए, अर्थात वह नानक यहाँ तक ना आ सके। तब मच्छंदर नाथ ने कहा, मैं जाऊंगा और देखूंगा कि नानक कौन है। मच्छंदर नाथ सिद्ध गुरु नानक के पास आया तथा बड़े अहंकार के साथ कहने लगा और बोला, तुम किसकी ताकत से यहाँ तक आए हो? गुरुजी कहने लगे, हे मच्छंदर, तुमको जिस वस्तु की आवश्यकता है वह उस परमात्मा से तुमको दिला सकते हैं। इतना सुनकर मच्छंदर को क्रोध चढ़ गया और नेत्र लाल करके बोला, कै हाथ सिर का कपाट, कै अंगुल मुख का ताक, कै हाथ लिलाट पाट, कै अंगुल कलेजा, कै अंगुल ही अला, कै अंगुल फिफरा, कै अंगुल बजर की कोठरी, कै अंगुल का ही अला, कै अंगुल तिली, कै अंगुल इजबरी कोठड़ी, कै हड्डियां केते कोठड़ियां, केते हाड कै हजार दिन रात के सास, केती देही का रोमावल, कैसे संग कहे ईसर, मच्छंदर दे नानक इस देही का मतंत। मच्छंदर की बात सुनकर गुरु नानक देव जी ने कहा, सवा हाथ सिर का कपाट, 4 अंगुल मुख ताक, हाथ लिलाट पाट, 26 उंगल दिल, 13 अंगुल कलेजा, 5 अंगुल ही अला, 4 अंगुल तिली, 7 अंगुल फिफरा, 12 अंगुल बजर की कोठड़ी, 9 अंगुल इजबरी की कोठड़ी, 68 हाड नील करोड़ी देह की रोमावली, 24,000 दिन रात का श्वास, 900 नाड़ी 1600 सांद। कह नानक सुन ईसर, मच्छंदर दे इस देही का मतंत। मच्छंदर ने गुरु जी को नमस्कार किया और चला गया। मच्छंदर नाथ ने जाकर गोरखनाथ जी को कहा, सुनो नाथ जी, वह तो तत्व रूप है, उसका शरीर मल मूत्र का नहीं है। तब भर्तृनाथ ने कहा, अच्छा अब मैं जाता हूँ। तब भर्तृनाथ ने आकर आदेश शब्द का उच्चारण किया। गुरुजी ने उत्तर में कहा, हे भाई, आदेश ओंकार है। आओ भर्तृ जी, कहो क्या हालचाल है। तब भर्तृनाथ ने बाले से कहा, हे बाला, कहो तुम कौन हो और कहां से आ रहे हो तथा कौन होते हो। गुरुजी ने उत्तर दिया कि हम निरंकार के होते हैं और बेगमपुरी से चले आ रहे हैं। मेरा नाम नानक निरंकारी है। भर्तृनाथ का कथन, कवन घाट जित कर स्नान, बोलन बचन ते रहे निर्वाण, कवन जल जित हर रस पीवै, कवन सुरस जित अस्थिर थीवै, ऐसा ज्ञान देहो अब मोरै, कवन संग तोर कवन संग जोरै। तो गुरु जी कहने लगे, उत्तर अवगट सरवर नहावै, बके न बोले हर गुण गावै, जल आकाशी सुन समावै, रस सत झोल महारस पावै, ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरै, भरपुर तार रहया सब ठोरै। गुरु जी ने इस प्रकार भर्तरी को निरुत्तर कर दिया। बाले जी ने कहा, हे गुरु अंगद देव जी महाराज, ये तमाम प्रश्नोत्तर मेरी उपस्थिति में ही हुए थे। गुरु अंगद देव जी भाई बाले की बात सुनकर दिव्य मस्ती में झूमने लगे। 7 दिन तक इसी अवस्था में रहे, अर्थात विदेह हो रहे। यदि कोई बुलाए तो भी आप मौन ही रहते। खान पान भी त्याग रखा था। सारे नगर में यह मशहूर हो गया कि गुरु अंगद देव जी का देहावसान हो गया है। जब 8वां दिन चढ़ा तब गुरु अंगद देव जी ने सुरत संभाली और भाई बाले को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद लेते ही भाई बाला परमानंद विभोर हो गया। 7 पहर के पश्चात बाला होश में आया और जन्म साखी लिखाने लगा। फिर गुरु अंगद देव जी ने कहा, भाई बाला,